वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे वेब स्लिंग्स के बारे में। वेब स्लिंग्स क्या होती हैं, इनके कौन कौन से कलर्स होते हैं और इनके कलर कोड्स के हिसाब से कौन कौन सी इनकी लोड कैपेसिटी होती है और इनके क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं बिफोर इनको यूज़ करने के, और इनके लिए कौन कौन से केमिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनमें ये ख़राब हो जाते हैं, और केमिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से किस मटेरियल की बनी हुई वेब स्लिंग हम यूज़ करनी चाहिए हमको। तो अब चलिए हम बात करते हैं पहले वेब स्लिंग क्या होती है। वेब स्लिंग का यूज़ क्या होता है। इसका वेब स्लिंग को हम लिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं और साथ साथ में हम इसको पर्सन की लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पर्सन की लिफ्टिंग के लिए कैसे, अपनी कोई माउंटेन क्लाइंबिंग हो या जिप लाइनिंग हो, इन एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आता है कि ये किस किस मटेरियल के बने होते हैं। ये दो तरह के मटेरियल के बने होते हैं, पहला है नायलॉन, दूसरा है पॉलिस्टर। इन दो मटेरियल के ये बने होते हैं। तीसरा इनका साइज़ किस में आता है, ये mm में आती है। उसके बाद इनके 8 कलर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं इनकी लोड कैपेसिटी को। फिर है इसके लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट्स में क्या है, एज पर गुजरात फैक्ट्री रूल 1963 चैप्टर 4 सेक्शन 29 रूल 60 के हिसाब से इसको एग्जामिनेशन ऑफ द लिफ्टिंग मशीन रोप एंड लिफ्टिंग टैकल्स के अकॉर्डिंग इसको हम फॉर्म 10 मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन डिफाइन करता है और जो हमारा असाइन करता है। इसमें क्या है कि इसका इंस्पेक्शन हर साल होता है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। फिर आता है हमारा गुजरात फैक्ट्री रूल के बाद महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963, इसमें भी इसका डिफाइन है चैप्टर 4 सेक्शन 29 रूल 67 है। इसमें सिर्फ रूल चेंज हुआ है, बाकी इसका फॉर्म नंबर 12 होता है। गुजरात में फॉर्म 10 मेंटेन करते हैं गुजरात में, और महाराष्ट्र में फॉर्म 12 मेंटेन करते हैं। फिर है हमारा इसका फ्रीक्वेंसी, इसकी भी 1 साल की होती है। 1 साल के बाद इसको हमको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। फिर है वेब स्लिंग्स के कलर कोड्स के बारे में बात करते हैं। पहला है वायलेट स्लिंग्स के बारे में। वायलेट स्लिंग्स के क्या होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 मीट्रिक टन होती है। ये 3 साइज में आती है, 25, 30, 50 mm इसकी चौड़ाई होती है। फिर है इसका स्ट्रिप, इसमें एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। इसका मतलब ये है कि ये 1 मीट्रिक टन उठाती है। फिर इसका ग्रीन स्लिंग आती है। ग्रीन स्लिंग की क्या कैपेसिटी होती है 2 मीट्रिक टन। इसकी साइज़ है 56, 60 और 75 mm की इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद इसकी स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें 2 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 2 मीट्रिक टन तक उठा सकती है। फिर है अपना येलो स्लिंग, इसकी कैपेसिटी होती है 3 मीट्रिक टन की। ये 2 साइज में आती है, 75 mm और 90 mm। फिर उसके बाद इसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 3 मीट्रिक टन तक वेट उठा सकती है। फिर हमारा ग्रे स्लिंग। ग्रे स्लिंग की कैपेसिटी 4 मीट्रिक टन की होती है। ये 2 साइज में आती है, 100 और 120 mm चौड़ाई में होती है। तो इसमें 4 स्लिंग्स होती हैं, 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये 4 मीट्रिक टन तक का वेट ये कैरी कर सकती है। फिर है हमारा रेड स्लिंग। रेड स्लिंग की जो कैपेसिटी होती है 5 मीट्रिक टन के लिए होती है और इसमें 2 साइज में आती है, 125 और 150 mm वेट में आती है। इसमें 5 स्ट्रिंग्स होती हैं, जिसका मतलब ये 5 मीट्रिक टन तक का वेट कैरी कर सकती है। फिर है ब्राउन स्ट्रिंग। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6 मीट्रिक टन की होती है। ये 2 साइज में आती है, 150 और 180 mm चौड़ाई में आती है। उसके साथ साथ में इसमें 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये 6 मीट्रिक टन तक का वेट कैरी कर सकती हैं। फिर है हमारा ब्लू स्ट्रिंग। ये हमारा 8 मीट्रिक टन के लिए आता है, जो 2 साइज में आती है, 200 और 240 mm की इसमें चौड़ाई होती है। उसके बाद ये 8 मीट्रिक टन तक का वेट कैरी कर सकती है, क्योंकि इसमें 8 स्ट्रिंग्स होती हैं। फिर है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज में क्या है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में यही आती है। इसकी कैपेसिटी होती है 10 मीट्रिक टन। ये 2 साइज में आती है, 250 और 300 mm में आती है और इसमें स्ट्रिंग्स डिफरेंट नंबर्स में होती हैं, जिसमें कि इसमें 10, 12, 15, 16, 18 और 20 जितनी स्ट्रिंग्स उसके अकॉर्डिंग ये उतना वेट कैरी कर सकती है। फिर है हमारा एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग्स है ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हम इसका वेट देख सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जितनी हमारी स्ट्रिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वेट तो हम वैसे काउंट कर सकते हैं ग्राउंड पे। जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो उस केस में हम स्ट्रिंग काउंट नहीं कर सकते, उस समय हम सिर्फ कलर देखते हैं। कलर के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये कितने टन तक का वेट बियर कर सकता है, ठीक है। फिर है हमारा केमिकल कॉम्पिटेंसी। केमिकल कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है कि हमारा जो स्लिंग है वो किस किस केमिकल के साथ में कंपेटेबल है, यानी कि ख़राब नहीं होगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके लिए जितने भी स्लिंग्स होती हैं यानी कि बेल्ट होती हैं वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और अप्रॉक्स 93 डिग्री सेल्सियस पर जाके ख़राब होने लगती हैं, इसीलिए इसको टेम्परेचर से बचाना होता है। फिर है इसके साथ साथ में केमिकल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी ये ख़राब होता है और टाइम के साथ साथ भी ये ख़राब होता है। फिर है ये जैसे कि एसिड, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे नायलॉन की स्लिंग काम नहीं करेगी, जल्दी से ख़राब हो जाती है। वहाँ पे हमको पॉलिस्टर की स्लिंग यूज़ करनी होती है। फिर है हमारा एल्डिहाइड्स। अगर कहीं एल्डिहाइड्स यूज़ करते हैं या उसके स्प्रे वाला इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम पॉलिस्टर की स्लिंग यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको नायलॉन की स्लिंग यूज़ करनी होती है। एल्कली
एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे पॉलिस्टर भी हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हमको नायलॉन यूज़ करना पड़ता है। फिर है कोई ब्लीचिंग एजेंट है लाइक क्लोरीन, वहाँ पे अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो उस केस में हमको नायलॉन की स्लिंग यूज़ नहीं करनी होती, वहाँ पे हमको पॉलिस्टर की स्लिंग यूज़ करनी होती है। बाकी अदर और भी चीज़ें दी गई हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इन दोनों में हम ये दोनों स्लिंग यूज़ कर सकते हैं। पर मेजरली इन ये 4 केमिकल्स हैं, इसमें इनको सावधानीपूर्वक इसको इस्तेमाल करें। फिर है समरी इसकी। समरी में क्या है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जैसा कलर कोड है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेट लिफ्टिंग लिमिट है उसकी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें स्लिंग्स आती हैं, वो भी और प्लस कलर भी है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए हम दूर से हम बता सकते हैं कि ये कितने टन तक का वेट बेयर करने के लिए बनी हुई है। होपफुली ये जो आज की वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आगे की आने वाली वीडियोज़ को अपने टाइम से पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।